अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। लेकिन अगर आप भी हमारे साथ अपनी कोई कहानी वगैरह शेयर करना चाहते हैं, तो जैसा कि स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा। तो आप भी हमारे साथ कहानी या कोई वाक़या शेयर कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी ये कहानी होने वाली है, ये भी एक सब्सक्राइबर ने हमारे साथ शेयर की है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो ये कहानी है तकरीबन एक गाँव की। ये एक गाँव है और गाँव के अंदर ये हमारे सब्सक्राइबर रहते हैं और इनका जो नौकरी का सिलसिला है वो है शहर के अंदर। तो ये छुट्टियाँ गुज़ारने के लिए गाँव में आए हुए हैं और सारी छुट्टियाँ वगैरह गुज़र गई हैं। तो आखिरी दिन है छुट्टी का, रात के 11 बज रहे हैं। अब इन्होंने सोचा कि यार छुट्टियाँ सारी गुज़र गई हैं, कल मैंने ऑफ़िस जॉइन करना है, तो क्या किया जाए? अब ये दिमाग में ये सोच रहे हैं कि यार तकरीबन घंटे डेढ़ घंटे का सफ़र है यहाँ से शहर का, तो रात को मैं निकल जाता हूँ, शहर पहुँच जाऊँगा और सुबह ऑफ़िस जॉइन कर लूँगा। यही सोच के इन्होंने गाँव वालों सबको अल्लाह हाफ़िज़ की है और कपड़े वगैरह पैकिंग-शैकिंग की है, गाड़ी वगैरह देखी है, पेट्रोल-शेट्रोल सारा कुछ देख के, अब ये रात के टाइम गाँव से शहर के लिए रवाना हुए। अब जब वो मोड़ आया, जहाँ से गाँव का रास्ता ख़त्म होता है और शहर का रास्ता शुरू होता है, तो इन्होंने वहाँ पे गाड़ी मोड़ी है तो क्या देख रहे हैं? ये देख रहे हैं कि वहाँ पे वीराने के अंदर एक और बंदा खड़ा हुआ है। इन्होंने देखा कि रात के टाइम गाँव से बाहर यहाँ वीराने में कौन खड़ा है? अब इन्होंने जब गाड़ी वहाँ पे आहिस्ता की है उसको देखने के लिए, तो इन्होंने सोचा कि यार हो सकता है ये भी मेरी तरह मुसाफ़िर हो। इन्होंने शीशा नीचे किया गाड़ी का। शीशा नीचे करने के बाद उससे मुखातिब हैं कि हाँ भाई, खैर से खड़े हो यहाँ पे? अब वो जो शख्स वीराने में खड़ा हुआ है, तो मालूम वो क्या कह रहा है ख़वातीन व हज़रात? वो कह रहा है कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ जहाँ आप जा रहे हैं। अब इन्होंने सुना कि भाई वो तुम भी वहीं जा रहे हो वहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ। इनको ये बात ज़रा अजीब लगी है। इन्होंने दोबारा पूछा है कि भाई आखिर तुमने जाना कहाँ है? अब वो जो शख्स खड़ा हुआ है, उसने कहा कि अगर तुम मुझे लेके चलना ही चाहते हो, तो तुम मुझे ले चलो, मैं तुम्हें बता दूँगा कहाँ मैंने उतरना है। खैर, इन्होंने कहा कि यार तकरीबन घंटे डेढ़ घंटे का फ़ासला है, अगर ये भी चल लेगा तो बेहतर हो जाएगा। खैर, इन्होंने कहा कि भाई तुम आके बैठ जाओ। इन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला है। वो जो बंदा आ रहा है उसके हाथ में एक आधा ज़रा सूटकेस है और वो आके इनकी गाड़ी के अंदर बैठ गया। अब जब वो गाड़ी के अंदर आके बैठा है ख़वातीन व हज़रात, आपकी तवज्जो चाहूँगा, तो इन्होंने महसूस किया है कि गाड़ी के अंदर ज़रा हवा का प्रेशर हो गया है। अब जैसे ख़वातीन व हज़रात, गाड़ी के टायरों में ज़रा हवा कम हो तो महसूस होता है कि गाड़ी ज़रा भारी हो गई है, तो ये वही महसूस कर रहे हैं कि ज़रा गाड़ी भारी हो गई है। खैर, इन्होंने दोबारा गाड़ी स्टार्ट की और दोबारा गाड़ी चलाना शुरू की है। अब जब इन्होंने गाड़ी चलाना शुरू की है, तो ये महसूस कर रहे हैं कि वो जो शख्स इनके साथ आके बैठा है, वो बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है और बिल्कुल स्टिल है, सामने देख रहा है और ऊँची-ऊँची आवाज़ से साँस ले रहा है। अब जब इन्होंने देखा कि ऊँची-ऊँची आवाज़ से साँस ले रहा है, इनको तजस्सुस हुआ, तो ये उससे पूछ रहे हैं कि भाई खैर है? कोई परेशानी तो नहीं? अब वो जो शख्स बैठा हुआ है, उसने इनको कोई जवाब नहीं दिया। खैर, ये गाड़ी चलाई जा रहे हैं। तकरीबन 10 ही मिनट गुज़रे होंगे। 10 मिनट बाद उसने कहा कि बस यहीं रोक दो। इन्होंने आस-पास देखा और गाड़ी रोक दी। उसने कहा भाई, ये कौन-सी जगह है रुकवाने की? उसने कहा बस यही मैंने उतरना था। अब जब इन्होंने फिर देखा कि आस-पास, इन्होंने कहा यहीं उतरना था, तो आस-पास ये देख रहे हैं कि एक साइड पे खेत है और एक साइड पे जंगल है और वीराना रास्ता है। उन्होंने कहा भाई, यहाँ पे तो ना कोई घर है, ना कोई और मकान है, तुम कहाँ उतर रहे हो? उसने कहा बस यही मेरा घर है जहाँ मैंने उतरना है। उन्होंने कहा यहाँ पे कौन-सा घर आ गया? उसने जंगल की तरफ इशारा किया। किसकी तरफ? जंगल की तरफ, कि ये मेरा घर है। अब जिन्होंने जंगल की तरफ देखा कि ये मेरा घर है और ये शख्स की तरफ देख रहे हैं, तो शख्स का मुँह जंगल की तरफ है। खैर, वो गाड़ी से उतरा, दरवाज़ा बंद किया और जब दरवाज़ा बंद किया और दोबारा इसकी तरफ वो जब घूमा है शख्स, तो जानते हो वो उसकी शक्ल कैसे है? अब जब वो शख्स घूमा है, तो इन्होंने क्या देखा कि उसकी आँखें बिल्कुल सफ़ेद हैं। अब जब इन्होंने देखा कि उसकी आँखें बिल्कुल सफ़ेद हैं, ये डर गए, वहीं पे इनकी जैसे रूह काँप गई, ये बिल्कुल डर के वहाँ बैठ गए। अब ये बैठे हुए हैं और उसने इनको कहा कि तुम्हारा बड़ा शुक्रिया, तुमने मेरा सफ़र आसान किया। और ये कहने के बाद वो शख्स जंगल के अंदर दाखिल हुआ और कहीं गायब हो गया। अब जब इन्होंने देखा कि वो जंगल के अंदर दाखिल हुआ और कहीं चला गया है, तो दोबारा इन्होंने गाड़ी स्टार्ट की है। दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने के बाद इन्होंने जब एक्सीलेटर दिया, तो क्या महसूस कर रहे हैं कि वो जो हवा का प्रेशर था, जो इनकी गाड़ी पे दबाव था, वो भी ख़त्म हो चुका है और वो जो शख्स आया था वो भी जा चुका है और इन्होंने फिर गाड़ी बगैर किसी होश वगैरह के चलाई है और तकरीबन पौने घंटे के बाद ये शहर पहुँचे हैं।
شہر پہنچنے کے بعد رات انہوں نے گزاری ہے، صبح ان کو بخار ہو گیا تیز، تقریباً 1 سے 2 دن ان کو بخار آیا، ان کے کولیگوں نے ذرا پتہ کیا تو 2 دن بعد انہوں نے ان کو کہانی سنائی ہے کہ یہ میرے ساتھ رستے میں آتے ہوئے واقعہ ہوا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری کہانی، اور امید کرتا ہوں کہ میری فیملی ممبرس کو بھی میری کہانی پسند آئی ہوگی، اور جانتا ہوں ذرا شارٹ کہانی تھی آج کی، لیکن انشاءاللہ ہم کل بھی ملیں گے، اور کل بھی انشاءاللہ ہماری ایک نئی کہانی آنے جا رہی ہے، تو مس مت کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔